बाबा शिव को याद करें और अपनी अंतरात्मा को मजबूत करें। मजबूत करने से भरोसा की शक्ति बढ़ेगी। भरोसा, इस संसार में किसी पर भी भरोसा करना जरूरी नहीं है वो भरोसा परिपूर्ण हो। ध्यान रखें आप, आपके भाग्य में होगा तभी आपका भरोसा परिपूर्ण होगा। बाकी संसार में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी, कितना भी नजदीक कोई हो, जरूरी नहीं भरोसा आपका मजबूत और पक्का हो और भरोसा परिपूर्ण हो, संभव नहीं। लेकिन परमात्मा भरोसा तो पक्का पक्का, वो परिणाम देगा, ये मेरा पक्का विश्वास। लेकिन अगर भगवान पर भी आपका भरोसा नहीं है तो वो भी फल नहीं देगा, ये ध्यान रखना। भरोसा तो एक ऐसी चीज है, निर्जीव पौधा जो होता है वो जीवित हो जाता है। आप भरोसा रखिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ गमले में पौधे को सजाइए, फूल देना शुरू कर देगा। और अगर आपको उस पर भी भरोसा नहीं तो कुछ समय में फूल देने के पहले सूख जाएगा। भगवान पर भी अगर भरोसा नहीं तो वो भी फल नहीं देगा। भगवान भरोसे रहना ही फल मिलना है, ये निश्चित है, विश्वास करिए। बाकी सृष्टि मंचन तो होता ही रहेगा, सृष्टि मंचन तो होता ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक कहावत है और कहावत ऐसे बनती नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ होता है उनके पीछे, तो वो कहावत का रूप धारण करती है। एक महात्मा था, जंगल में, खेतों के बाहर, गांव के बाहर खेत में मंदिर बनवाया था उसने, और 2-3 कमरे का अपना निवास बनवा के उसी में रह रहा था। वो आराम से उसका जीवन चल रहा था। शाम को लोग सत्संग करने आते थे, वो आकर अपने अपने घर चले जाते थे। महात्मा जी अकेले सोते थे और बढ़िया गुजर बसर महात्मा जी की अच्छी हो रही थी। रात को चोर आ जाते हैं, तो चोरों ने क्या किया, दीवार को काटा। जब दीवार को काटा तो इन्होंने आवाज दिया, कौन है भैया, आप गेट से आ जाओ, पीछे से दीवार क्यों काट रहे हैं। तो लोगों ने सोचा आए, कल हम गेट खोल रहे हैं, आप आ जाओ। उन्होंने गेट खोला और वो चोर गेट के माध्यम से घुसे। बड़ा आश्चर्य में थे कि यार कोई गेट खोलकर अपने घर की चोरी कराएगा कोई। खोल दिया उन्होंने और उन्होंने जो भी सामान था, बोले बेटा क्या करने आए हो, का नाम चोरी करने का ना, चोरी क्या, जो समझो ले जाओ, अब तुम्हारा ही है। तो उन्होंने जो आवश्यक सामान था उन्होंने अपना समेटा और बांधा और चलने लगे। तो उन्होंने कहा बेटा ये भी उठा ले जाओ, ये भी तुम्हारे काम का है। उनका कमंडला रखा था 2-2.5 किलो पीतल का, कहा ये बेटा ले जाओ, ये भी तुम्हारे काम का, बिक जाएगा। तो उन्होंने कमंडला भी उठाया और उठाकर गेट के बाहर जब निकले, बोले कि बेटा आप बंद कर लें कि अभी कुछ चाहिए, मेहनत ना किया करो, जब लेना हुआ करे आप आ जाया करो, हम गेट खोल दिया करेंगे। पता नहीं क्या मन में आया, गेट पार करने के बाद सब सामान धर के उसके चरण पकड़ लिए उस महात्मा के। पता नहीं क्या भाव आ गए और वही उस आश्रम में उन्होंने जीवन दशा शुरू कर दी। देखिए, एक परमात्मा भरोसे व्यक्ति, रहने वाले व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, उसके मन में कोई भी मलाल नहीं आया और सब सामान उठवा दिया। पता नहीं कैसे आत्मग्लानि परमात्मा ने उनको दे दी। पश्चाताप हुआ और उन्होंने सब सामान वापस करके जीवन यापन कर, वही जीवन शुरू कर दिया और इसके बाद उन्होंने घर से परित्याग कर लिया। तो कभी भी याद रखें, भरोसा बहुत बड़ी बात है। और बिना भरोसे, कहते सब लोग ऊपर वाला भगवान है सब कुछ, लेकिन चिंतित रहते हैं, पता नहीं भगवान करेगा कि नहीं करेगा, उनको संशय, चूंकि विश्वास नहीं है, चूंकि उस पर विश्वास रखा नहीं, कभी उसका फल नहीं लिया, कभी उस पर, कभी भी उसके ऊपर पूरी तरह आधारित नहीं रहे। लेकिन कहते हैं भरोसा भरोसा, जब दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं लगता तो कहते हैं भगवान के भरोसे, पैसा मिल जाएगा तो ठीक, काम हो जाएगा तो ठीक। अरे तो पहले ही तने खूंटा काहे गाड़ दिए, छोड़ दीजिए, भगवान भरोसे हो सकता है वो 10 साल बाद काम हो, 5 साल बाद काम हो, काहे उसकी पूछ पकड़े घूम रहे।
हर चीज अपने समय पर होगी, हर चीज परिवर्तित है। इसलिए भगवान पर भी भरोसा नहीं करोगे, फल वहां से भी नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा भरोसे मजबूत भरोसा, संसार भरोसे धोखे का भरोसा। संसार में धोखे खाते खाते लोग परमात्मा पर भी भरोसा नहीं करने लगे, जिस कारण से महान दुखी हो गए। बाबा शिव को याद करें और मेरी बात को समझे। बाबा शिव।